अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ और बच्चों के काफ़ी फेवरेट होते हैं ये। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए और इनको कट लगा लिए हैं। और इनको मैं गर्म पानी में थोड़ा सा पकाऊंगी, जिसके बाद इनके छिलके हम उतार लेंगे और इनको ब्लेंड कर लेंगे। पिज़्ज़ा डो मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, फ्रोज़न। अब यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनके छिलके उतार के इन्हें ब्लेंड कर लूँगी। और अगर आप दूसरा पिज़्ज़ा बना रहे हैं, यानी कि डो अगर आप घर पे बना रहे हैं, तब भी आप सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ प्याज और लहसुन के 2 जवे लिए हैं। यहाँ पे ये लहसुन और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। उसके अलावा ये हाफ़ टमाटर है जो मैंने हल्का सा इनको पानी में, गर्म पानी में सॉफ्ट किया था। ये वही टमाटर है, इसमें से मैंने हाफ़ रख लिया है यहाँ पे कट करके। और बस अब शुरू करते हैं सॉस बनाना। ये टमाटर है जो मैंने ब्लेंड करके रखे हैं। उसके अलावा ये कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है। तो ये दोनों मिर्चें जो हैं आप अपने अंदाज़े के हिसाब से डालिए, क्योंकि मैं कम डाल रही हूँ बच्चों की वजह से। और यहाँ पे शुगर है हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो और सॉल्ट है। ऑरिगेनो आप 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑयल में सबसे पहले लहसुन डालूँगी, और जब लहसुन जो है वो कुछ ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। लहसुन को थोड़ा सा पका लेने के बाद प्याज ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। ये हाफ़ टमाटर जो मैंने काट के रखा था वही है। और अब मैं इसको पका लूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसमें ये ब्लेंडेड टमाटर डाल दूँगी और इसको कुछ देर पकाऊँगी। काफ़ी इजी रेसिपी है ये, और इसमें मिक्स हर्ब्स भी डलते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा ब्रेड है जो मैं आज यूज़ करूँगी, और इसके अलावा ये मोज़रेला चीज़ है। अब यहाँ पे सॉस जो है वो पक रही है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। ये 5 टोटल मसाले हैं जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। तो जो भी मैं नई रेसिपी ट्राई करती हूँ उसके मैं इंग्रेडिएंट्स की तादाद को याद रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे रेसिपी को याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है। इसको मैं पका लूँगी। और यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट है, इसके क्यूब्स में कटिंग होगी। उसके बाद इसको मैरिनेट करके रखना है थोड़ा सा। तो अब मैं आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, ख़ास तौर पे जो बच्चों से रिलेटेड हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं रेसिपीज़ भी अब शेयर करूँ। तो यहाँ पे सॉस पक रही है और चिकन भी कट गया है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। और ये चिकन है इसको मैरिनेट करते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो मैं डाल रही हूँ मैरिनेशन के लिए, लेकिन ये नमक है, कुटी मिर्च है, पिसी मिर्च है, काली मिर्च है। ये मिर्चें जो हैं ये बच्चों के हिसाब से हैं, आप लोग अपने हिसाब से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो इसके अलावा सोया सॉस और लेमन जूस भी डालेंगे इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई हूँ वो। तो इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट आप रख देंगे। उसके बाद इसको हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसका लेमन जूस ऐड करूँगी मैं। या आप हाफ़ लेमन जितना लेमन जूस इसमें ऐड कर लें। सॉस तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और अब ऑयल में चिकन ऐड करेंगे।
और उसके बाद इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करके फिर टॉपिंग करेंगे पिज़्ज़ा की। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है और इतनी देर में मैंने बेकिंग ट्रे को भी निकाल के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने कटिंग की है शिमला मिर्च की और टमाटर की, और ये बेस है पिज़्ज़ा की। तो काफ़ी हद तक ये बेक्ड है, तो इसको ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना है, थोड़ा ही बस बेक करेंगे इसको। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी मैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। यहाँ पे मैं चीज़ डाल रही हूँ अब, और इसके बाद चिकन और जो भी सब्ज़ियाँ काट के रखी हैं वो डालूँगी। चीज़ आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ डालेंगे। और उसके अलावा इसके ऊपर ऑरिगानो भी डालेंगे। इस पिज़्ज़ा डो का बेकिंग टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च को चिकन को पकाते हुए बिल्कुल लास्ट में हल्का सा शिमला मिर्च को ऐड करके सौते भी कर सकते हैं, और टमाटर ऐसे ही जाएंगे। इसके ऊपर आप ब्लैक ऑलिव भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। चीज़ इस पर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। उसके बाद ऑलिव्स डाल रही हूँ इसके ऊपर। ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री तक, और उसके बाद 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा में ये पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। यहाँ पे बेक होने के लिए रख दिया है मैंने इसे, और पिज़्ज़ा बेक हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी। और जाते जाते मैं आपको पिज़्ज़ा बेकिंग के हवाले से एक टिप दे जाऊँगी जो मुझे रिसेंटली पता चली है, और जब मैं ये पिज़्ज़ा बेक कर रही थी उस वक्त मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी। वो ये है कि पिज़्ज़ा को हमेशा ओवन के बीच के रैक में रख के बेक कीजिए, तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।